मैं डॉक्टर आदित्य दिवाकर। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर होमियो केयर में। फ्रेंड्स, क्या आपको भी कमर में कभी तेज दर्द हुआ है? उस दर्द के साथ पेशाब करने में तकलीफ, पेशाब खुल के न आना, पेशाब में ब्लड या पेशाब बूंद बूंद आना की समस्या हुई है? तो हो सकता है ये किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी या नेफ्रोलिथियासिस की समस्या हो। किडनी स्टोन यदि काफ़ी छोटे होते हैं तो अक्सर ये पेशाब के रास्ते निकल जाते हैं बिना किसी तकलीफ या दर्द के। पर यदि ये साइज में काफ़ी बड़े होते हैं या फिर ऐसी जगह पर ये स्टोन फंस जाते हैं किडनी में या किडनी के ट्यूब यानी यूरेटर में यानी पेशाब की नली में, तभी काफ़ी तकलीफदायक, काफ़ी पेनफुल कंडीशन हो सकती है आपके लिए। इसकी वजह से आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाने की भी स्थिति बन सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे, किडनी स्टोन क्या होते हैं, इसके क्या प्रकार होते हैं, किडनी स्टोन से संबंधित क्या लक्षण आपको देखने को शरीर में मिल सकते हैं, तथा होम्योपैथी में कौन सी ऐसी कारगर दवाएं हैं जिसके इस्तेमाल से आप अपनी इस तकलीफ से निजात पा सकते हैं, इसको बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी किडनी का काम होता है ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना, ब्लड में मौजूद सभी प्रकार के वेस्ट जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, सॉल्ट, एक्सेस वाटर को शरीर से पेशाब के रास्ते बाहर निकालना और ब्लड में मौजूद सभी जरूरी सब्सटेंसेस को जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड, जरूरी सॉल्ट और वाटर को एब्जॉर्ब करके आपके शरीर में आपके ब्लड के माध्यम से वापस भेजना। और फ्रेंड्स, यदि किडनी कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जैसे यूरेट, ऑक्सलेट, कैल्शियम या सिस्टीन या अन्य सॉल्ट्स को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती है या फिर आपकी कुछ ऐसी डाइट की वजह से इनकी मात्रा आपके शरीर में, आपके ब्लड में ज़्यादा हो जाती है या फिर आपका पानी का इंटेक काफ़ी कम है, आप पानी काफ़ी कम पीते हैं, तब ये आपके ब्लड में अधिक मात्रा में हो जाते हैं और ब्लड की छनाई यानी फिल्ट्रेशन जब वो किडनी के माध्यम से होती है तब वो वहाँ जाके इकट्ठा हो जाते हैं, क्रिस्टल का फॉर्म ले लेते हैं और ये किडनी स्टोन यानी नेफ्रोलिथियासिस या गुर्दे की पथरी बन जाती है। ये स्टोन फ्रेंड्स किडनी के अलावा पेशाब की नली यानी यूरेटर या पेशाब की थैली यानी ब्लैडर में भी हो सकते हैं। यदि ये स्टोन काफ़ी छोटे होते हैं तब ये पेशाब के रास्ते निकल जाते हैं बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी दर्द के। पर यदि ये काफ़ी बड़े हुए या फिर इनका लोकेशन ऐसी जगह पर है जहाँ पर ये किडनी या यूरेटर में जब फंस जाते हैं तो कई प्रकार के सिम्टम जैसे पेशाब का रुक जाना, तेज यानी तीव्र दर्द, पेशाब में खून आना, बार बार पेशाब की इच्छा जैसी तकलीफ के साथ आपको दिख सकते हैं। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं किडनी स्टोन्स के टाइप यानी उसके प्रकार के बारे में। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला जो स्टोन है वो यूरिक एसिड स्टोन है। यूरिक एसिड स्टोन यदि आपके खान पान में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहती है, आप स्पेशली रेड मीट, मटन, सी फूड, मछली का सेवन ज़्यादा करते हैं, तब ऐसे खाद्य पदार्थों में प्यूरिन नामक सब्सटेंस पाया जाता है जो अल्टीमेटली मेटाबोलाइज होने के बाद यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ये यूरिक एसिड जब ब्लड के माध्यम से आपकी किडनी से छनता है तो वहाँ पे यूरिक एसिड क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है और ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स किडनी स्टोन्स कहलाते हैं। या फिर ये ब्लड के माध्यम से आपके शरीर के छोटे छोटे जोड़ आपकी हाथों की उंगलियों, आपके पैरों की उंगलियों में जाके इकट्ठा होता है, तब ये वहाँ पर गठिया बाई की समस्या पैदा करता है। इसी क्रम में जो अगला स्टोन है वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन यदि आपके खान पान में मीठे वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, आप शुगरी चीज़ ज़्यादा खाते हैं, आप नमक वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, आप पैक्ड फूड आइटम्स, बाजार में आने वाले पैक्ड फूड आइटम्स या प्रोसेस्ड फूड का सेवन ज़्यादा करते हैं, या फिर जेनेटिक्स की वजह से, आनुवंशिकता की वजह से भी आपकी फैमिली में ये हिस्ट्री है, या फिर कई बीमारियों में भी ऐसा देखा गया है कि ये कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स की मात्रा आपके शरीर में ज़्यादा हो जाती है और ये अल्टीमेटली किडनी में एक कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसी क्रम में जो अगले स्टोन्स हैं वो है स्ट्रूवाइट स्टोन। स्ट्रूवाइट स्टोन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में एक प्रकार का बैक्टीरियल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है जिसमें इस प्रकार के स्टोन का फॉर्मेशन बॉडी में देखा जाता है। और जो अगला स्टोन है वो है सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन स्टोन बहुत ही दुर्लभ और रेयर बीमारी सिस्टीन यूरिया नामक एक बीमारी में बनते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इससे संबंधित क्या है वो लक्षण जो आपको किडनी स्टोन में देखने को मिल सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे लक्षण किसी एक मरीज में आपको देखने को मिल जाए। मुख्यतः जो लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं, काफी तेज दर्द आपको पीठ में महसूस होता है या आपके पेट के निचले हिस्से में महसूस होता है और वो दर्द कई बार मूव करते हुए आपके जांघों तक भी जा सकता है, या फिर पेशाब करने में तकलीफ, बार बार पेशाब आना, पेशाब के साथ जलन, पेशाब के साथ काफी तेज दर्द होना, पेशाब में खून आना, या फिर मिचली या उल्टी जैसा एहसास होना, या फिर बुखार आने की लक्षण आपको देखने को पाया मिल सकता है। तो आइए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इससे संबंधित कारण, वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से किडनी स्टोन की संभावना आपके शरीर में हो सकती है। इसमें सबसे पहला कारण है पानी का सेवन कम करना। यदि आप दिन भर में पानी का सेवन कम करते हैं तब इसकी वजह से ये स्टोन हो सकते हैं, या फिर आपके डाइट में प्रोटीन की चीज़ें ज़्यादा हैं, आप जंक फूड, मीठा या नमक वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, या पारिवारिक इतिहास, या फिर
आप अक्सर पेशाब काफ़ी देर तक रोके रहते हैं, उसके बाद जाते हैं। तो ये थे कुछ कारण। तो आइए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं होम्योपैथी की कौन सी ऐसी कारगर दवाएं जिसके इस्तेमाल से आप अपनी किडनी के स्टोन्स को ठीक कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली दवा है बर्बेरिस वल्गैरिस। बर्बेरिस वल्गैरिस सबसे कॉमनली इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। यदि आपका किडनी का स्टोन्स आपकी बाईं तरफ की किडनी या बाईं तरफ की किडनी के यूरेटर में है और पेशाब करने के दौरान आपको तेज दर्द बाईं तरफ की किडनी से होते हुए नीचे आता है और आपका जो पेशाब है वो काफी गाढ़े पीले रंग का है, पेशाब के साथ व्हाइट कलर का म्यूकस डिस्चार्ज भी आपको देखने को मिलता है, बार बार पेशाब करने की इच्छा बनी रहती है, पेशाब के साथ काफी तेज जलन आपको पेशाब के दौरान या पेशाब खत्म करने के बाद होता है, तब बर्बेरिस वल्गैरिस काफी लाभप्रद आपके केस में हो सकती है। बर्बेरिस वल्गैरिस को 20-20 बूंद आपको आधे कप गर्म पानी में दिन में 3 बार लेना है। इसी क्रम में अगली दवा की बात कर ले तो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का इस्तेमाल यदि आपको किडनी का स्टोन्स आपकी दाईं तरफ की किडनी में है या फिर दाईं तरफ की किडनी के यूरेटर में है, तब लाइकोपोडियम काफी लाभप्रद हो सकती है। साथ में यदि आपको जो दर्द है वो पेशाब करने के पहले महसूस होता है और पेशाब करने के बाद आपको उस दर्द में आराम महसूस होता है, या फिर आपका पेशाब काफी गाढ़े लाल रंग का होता है या उसमें लाल कलर के सेडिमेंट्स क्रिस्टल्स आपको बैठे हुए उसमें दिखते हैं, यदि पेशाब कहीं इकट्ठा हो जाए या आप किसी कंटेनर में उस पेशाब को रखते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें लाल कलर के क्रिस्टल्स या बैठे हुए कुछ क्रिस्टल्स आपको दिखते हैं। और साथ में आपको यदि डाइजेस्टिव इशू, आपका पेट खराब रहता है, आपको गैस की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है और यदि आपका जो दर्द है वो रात के समय काफी तेज होता है, तब लाइकोपोडियम आपको काफी आराम इसमें दे सकती है। लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में आपको 4-4 बूंद 5 ml पानी में दिन में 3 बार लेना है। आपकी इस तकलीफ में आपको काफी आराम मिलेगा। और अगली दवा है सरसेपरिल्ला। सरसेपरिल्ला भी दाहिनी तरफ की किडनी स्टोन या दाहिनी तरफ के यूरेटर यानी पेशाब की नली के स्टोन्स के लिए काफी लाभप्रद है, स्पेशली जब स्टोन का साइज काफी बड़ा हो। बड़े स्टोन के साइज की वजह से ये पेशाब के रास्ते को अवरुद्ध करता है, जिसकी वजह से पेशाब काफी रुक के आता है, बूंद बूंद आता है और उसमें काफी चिकनाहट रहती है और ब्लड भी आता है। ऐसी अवस्था में सरसेपरिल्ला काफी लाभप्रद हो सकती है। सरसेपरिल्ला में ये देखा गया है कि पेट के निचले हिस्से में काफी मरोड़ वाला दर्द आपको महसूस होता है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब के थैली में महसूस होता है। साथ ही पेशाब की धार यानी पेशाब का फ्लो भी इसकी वजह से ठीक नहीं रहता है, काफी रुक के आता है, पेशाब का धार काफी पतला हो जाता है। और यदि आपको जो दर्द है वो पेशाब करने के तुरंत बाद काफी तेज महसूस होता है, तब सरसेपरिल्ला मदर टिंचर काफी लाभप्रद हो सकता है। सरसेपरिल्ला मदर टिंचर को आपको 20-20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार लेना है, कुछ महीने के लिए लेना है। आपको इस तकलीफ में बिल्कुल आराम मिलेगा। और इसी क्रम में जो अगली दवा है वो है अर्टिका यूरेंस। अर्टिका यूरेंस, यदि आपकी किडनी के स्टोन्स काफी पुराने हैं, काफी लंबे समय तक आपकी किडनी में वो स्टोन्स हैं, इसी क्रम में और आपकी जो सीरम यूरिक एसिड यानी आपकी ब्लड रिपोर्ट में यूरिक एसिड की मात्रा काफी अधिक या नॉर्मल से ज्यादा आ रही है, साथ में आपके बॉडी के छोटे छोटे जोड़, आपकी उंगलियों, आपके पैरों के जोड़ों में सूजन रहती है, गठिया बाई की समस्या रहती है, जिसका कारण आपके ब्लड में मौजूद बढ़ा हुआ सीरम यूरिक एसिड, तब ये दवा आपकी किडनी के स्टोन्स को आपके शरीर से निकालती है पेशाब के रास्ते से और आपके ब्लड में मौजूद एक्सिस या ज्यादा सीरम यूरिक एसिड को भी कम करती है, जिसकी वजह से आपके जोड़ों में होने वाला गठिया बाई भी ठीक होता है, वहां की सूजन खत्म होती है, वहां का दर्द भी खत्म हो जाता है। और अर्टिका यूरेंस के इस्तेमाल से किडनी की स्टोन खत्म होने के साथ साथ इनकी दोबारा होने की टेंडेंसी भी खत्म हो जाती है। इसी क्रम में अगली जो दवा है वो है कैंथेरिस। कैंथेरिस, यदि आपको पेशाब की इच्छा बार बार होती है और अर्जेंटली पेशाब करने की इच्छा महसूस होती है, साथ ही पेशाब खुल के नहीं होता है, बूंद बूंद होता है, ब्लडी होता है और काफी तेज जलन के साथ होता है, साथ में पेशाब करने के पहले, पेशाब करने के दौरान और पेशाब करने के कई देर बाद तक आपको जलन के साथ दर्द का एहसास हो रहा है, तब कैंथेरिस आपको इस तकलीफ से आराम दे सकती है, बिल्कुल इस तकलीफ को ठीक कर सकती है। कैंथेरिस 30 को 4-4 बूंद 5 ml पानी में दिन में 4 बार लेना है। कुछ समय के इस्तेमाल से आपकी ये तकलीफ बिल्कुल ठीक हो सकती है। तो ये थी होम्योपैथी की कुछ कारगर दवाएं जो किडनी स्टोन्स को आपके शरीर से निकालती है, इसकी टेंडेंसी को खत्म करती है तथा आपको सर्जरी से बचाती है। हर पेशेंट एक दूसरे से अलग होता है, इसलिए आपकी मेडिसिन दूसरे से अलग भी हो सकती है। इसलिए वीडियो में बताई गई किसी भी मेडिसिन के इस्तेमाल से पहले आप अपने चिकित्सक से सलाह लें या डॉक्टर होम्योकेयर से जरूर कंसल्ट करें। मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए, इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें, खुश रहें। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।